Superfast Express is arriving on platform number 1A. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए. Hello everyone. So today we are at न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन. तो आज हम यहाँ से दार्जिलिंग के लिए ट्रेन पकड़ेंगे. सो ये बुकिंग ना आपको पहले करानी पड़ती है बेसिकली. लगभग 1400 से 1500 रुपये डिपेंड करता है कौन सा क्लास आप बुक करना चाहते हैं. तो रिमेंबर इसमें जो फर्स्ट क्लास है वो नॉन एसी है. दैट्स वाई उसकी रेट भी कम है, 1400 अराउंड है. एंड ये जो पूरा रूट है ये लगभग 7.5-8 घंटे लगते हैं. ओके एंड ये डिपेंड करता है वेदर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है थोड़ा सा. ये हमारी ट्रेन है जो चेकिंग हो रही है. ये फर्स्ट क्लास के कोचेज़ हैं 2x1, सेकेंड क्लास. देखते हैं हमारी ट्रेन अभी ये डिपो पे खड़ी है. मतलब ये शंटिंग यहाँ पे थोड़ा चेक होता है एंड फिर ये लगेगा. तो ये हमारी ट्रेन बेसिकली आ गई प्लेटफॉर्म पे और फुल है. ऑलमोस्ट फुल ही रहता है, सीट मिलना मुश्किल ही होता है इसमें जनरली. तो कभी कभार मिल जाता है करंट में एंड ऑल तत्काल में. तो ये हमारी छोड़ दी है ट्रेन यहाँ से एंड ये पूरा नैरो गेज है एंड ये बेसिकली रिपेयर सेंटर के अंदर से ही जा रहे हैं हम. सो देखते हैं जर्नी कैसी रहती है ओवरऑल एक्सपीरियंस. तो वेदर अच्छा हो तो वेदर ठीक है, काफ़ी ब्राइट है वैसे. तो इसमें 2 ही डब्बे हैं बेसिकली, एक फर्स्ट क्लास का है और एक ही है. तो बिकॉज ये डीजल लोकोमोटिव है ना, इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो वही है. तो चेयर्स काफ़ी कंफर्टेबल है ओवरऑल इसमें. और ये बिल्कुल देखो आप, बिल्कुल घरों के अंदर से ही जाती है ऐसा लगता है. ऐसा रूट है पूरा, ऐसा लग रहा है घर के अंदर से जा रही है. इस पूरे रूट में यही है ये जो मुझे लगता है ये ना हॉर्न, बिकॉज ये ट्रैक पे से भी मतलब रोड्स पे से भी जाती है तो हॉर्न बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है पूरे. वही है, हॉर्न काफ़ी ज़्यादा बजाते हैं. सो देखो ये अभी नैरो गेज है, ये ब्रॉड गेज की लाइन में आ गया है. तो बेसिकली ब्रॉड गेज के अंदर नैरो गेज ट्रैक है, उसके ऊपर हमारी ट्रेन चल रही है जो ये पुल पे है. तो पुल पे एक ही ट्रैक है जिसमें नैरो गेज एंड ब्रॉड गेज दोनों के ट्रैक्स हैं और उसी पे ये देखो पीछे दिख रहा होगा आपको. तो उस पे से, और ये अगर देखोगे अभी हमारी ट्रेन वापस नैरो गेज निकल गई राइट साइड में, ब्रॉड गेज सीधी चली गई. तो इट्स अ यूनिक बेसिकली लेआउट कर रखा है इन्होंने. अ ट्रैक विद दोनों चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, नैरो गेज एंड ब्रॉड गेज. सो ये सिलीगुड़ी स्टेशन है. इसको ना इनने काफ़ी अच्छा बना रखा है स्टेशन को प्रॉपर. तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो. तो यहाँ काफ़ी देर रुकती है बेसिकली. ये स्टेशन काफ़ी डेकोरेटेड है. यहाँ 20-25 मिनट रुकने के बाद फिर हम बेसिकली निकल जाते हैं आगे रूट पे. सो अब ये बेसिकली पूरा सिटी में से निकलती है और सिटी के बाद जो है हमारा ये फॉरेस्ट एरिया चालू होता है. तो ये फॉरेस्ट है आपका महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिकॉज ऑफ दैट. तो जो आपका रोड है वो भी इसी के अंदर से निकलती है, ट्रेन भी इसी के अंदर से निकलती है. तो इसीलिए इसमें बहुत बार ऐसे, तो ये थोड़ा कभी कभार ऑफ रूट से निकलता है थोड़ा सा. बिकॉज ऑफ दैट आपको वाइल्ड एनिमल्स भी मिल जाते हैं बहुत बार. हिरन तो नॉर्मली मिलते ही हैं एक्चुअली. सो ये इसका बहुत अच्छा, मतलब दैट्स द यूनिक पार्ट कि भाई रोड पे चलती है. आप देखो रोड पे हर जगह क्रॉसिंग कंटिन्यू चलता है. क्रॉसिंग का कोई सीन नहीं है, बट या हम टेक्निकली रोड के साथ साथ ही चल रहे हैं.
तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया में से निकलता है, बारिश में पूरा रेन गिरता है, तो इसलिए अब ट्रैक भी ऐसा है तो मेंटेन करना तो टफ होता है, तो लॉट ऑफ टाइम उस टाइम डीरेल हो जाती है एंड ऑल। तो ये पहला जेड पॉइंट आया। So this is a Z point basically. It will go back and then up to the second level. सो बेसिकली इस पूरे रूट में 6 जेड पॉइंट्स हैं और जिसको बोलते हैं जिगजैग पॉइंट। ओके, तो उसका जेड पॉइंट्स का काम ये है बिकॉज ये जब पहाड़ पे चढ़ता है तो आपने रोड पे देखा होगा हेयर पिन होता है, ऐसे गोल गोल घूम के चढ़ते हैं जो। अब ट्रेन को गोल अगर घुमाना है तो बहुत एरिया चाहिए उसको, काफ़ी पूरा पहाड़ी गोल घूम के जाना पड़ जाएगा या बहुत एरिया चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इनोवेटिव वे किया कि इन्होंने जेड पॉइंट करा है। तो जेड में कैसे कि एक बार वो चलेगा सीधा, फिर उल्टा चलेगा तो और हाइट लेगा, फिर वापस उल्टा चलेगा तो और हाइट लेगा, तो एक बार आगे चलेगी ट्रेन फिर पीछे चलेगी, तो इसलिए इसको जिगजैग रूट या जेड पॉइंट जेड शेप में होता है बिल्कुल। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो पूरा आगे पीछे, एक दो में आपको क्लियर दिखेगा उसमें कि कैसे आगे पीछे हो रहा है। तो इस पूरे रूट की खास बात यही है, 6 जेड पॉइंट आते हैं और 3 लूप्स आते हैं, जिसमें बातासे लूप इज़ वन ऑफ द, जो कि पूरा डेकोरेटिव लूप है एक तरीके से। तो आप देख सकते हो ये पूरा एज से ही चल रहा है ट्रेन, और ये पूरा महानंदा नेशनल पार्क है उसी के साथ चलता है। जनरली ये आप गाड़ी से अगर जाते हो, यहाँ पे जो शेयर्ड गाड़ी है या अपने से, तो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। बट ऑब्वियसली ये जो पूरा रूट है इट्स अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, एंड इसीलिए ये थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस आपको लेना है तो आप इस पे जाइए, पूरा दिन देखते देखते आप जा सकते हैं। सो ये सेकंड जेड पॉइंट आ गया, एंड यहाँ पे देखो ये गाड़ी अभी वापस रिवर्स जा रही है। तो ये देखो ये वाला ट्रैक हमने छोड़ दिया जिसका है, और ये अभी ना ऊपर जा रही है देखो दूसरे ट्रैक से, तो टेक्निकली ये टर्न नहीं लिया, पीछे जा रही है, तो इससे हाइट भी गेन कर लिया। तो ऐसे ही जिगजैग तभी बोल रहा है, उधर से वापस फॉरवर्ड होगी तो ये पूरा जेड बन जाएगा। ये रोड पे से देखो पूरा रिवर्स, टेक्निकली 2 रोड आई गेस ऑलमोस्ट हमने कवर करा है। ये पहुंच गए और ये अब यहाँ से वापस फॉरवर्ड जा रही है, तो ये पूरा एक जेड कंप्लीट हुआ। ये देखो ये लाइन छोड़ दी है। तो ये थर्ड जेड पॉइंट, वापस देखो अल्टीट्यूड जैसे जैसे गेन कर रहे हैं वैसे वैसे व्यू बढ़ रहा है। ये बेसिकली घर जो रोड के साइड में, रियली ब्यूटीफुल रोड, ट्रेन और फिर घर और ऑपोजिट में माउंटेन।
ये तीनधारा रेलवे स्टेशन है। ये तीनधारा पे काफ़ी रुकती है, यहाँ पे बहुत बार क्रॉसिंग के लिए रुकती है। थोड़ा सा बड़ा जंक्शन है, बड़ा एरिया है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे लंच जो प्री बुक होता है वो यहाँ मिलता है, उसके अलावा भी ले सकते हैं यहाँ से लंच। और वॉशरूम है, वेरी क्लीन वॉशरूम इज देयर, सो इट्स वेरी गुड। एंड यू कैन सी द व्यू। वो ट्रेन नीचे से आ रही है, वो बाइनोकुलर से मैं दिखा रहा हूँ, तो घूमते घूमते आती है। तीन धारा हरिया ये वाला रूट देखो कितना सही लग रहा है। तो तीनधारा से जो कर्शियंग का रूट है ना, वो बहुत ही प्यारा है। ये राइट साइड में बैम्बू देखो, ये बैम्बू इतने बड़े, और ये these are huge बैम्बूज, देखने में मस्त लग रहा है। और देखो पूरा बिल्कुल एज पे चल रहा है अभी बिल्कुल। तो ये एक और जेड पॉइंट था, Z.4, वो हमने पार किया। ये ट्रैक चला गया नीचे। टेक्निकली 2 और जेड पॉइंट अभी आएंगे। तो जितना भी जेड पॉइंट है ना, वो ऑल्टीट्यूड गेन काफ़ी ज़्यादा है उसका एक्चुअली, इसलिए थोड़ी ब्यूटी डिफरेंट हो जाती है जैसे ही एक जेड पॉइंट कवर होता है। ये पूरा एक्चुअली क्या, एक पूरा पहाड़ पे हम बेसिकली कर्व लेते हैं, इस पहाड़ से उस पहाड़ जाने के लिए, काफ़ी लंबा सारा। तो ये बहुत प्यारा रूट है। यहाँ पे कितने मस्त कलर के फूल भी, इतने अभी थोड़ा ऑल्टीट्यूड बढ़ गया ना, तो इसलिए एक्चुअली हिमालयन फ्लावर्स आ गए। तो ये यहाँ पे ना थोड़ा ट्रेन रुक रही है आई गेस कुछ, तो हम एक्चुअली ट्रैक चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये दूसरे ट्रेन की क्रॉसिंग है। तो ये जो ट्रेन ऊपर से आ रही है, एक ही ट्रेन आती है बेसिकली पूरे ट्रिप पे, जो मेन क्रॉसिंग है। तो बेसिकली क्रॉसिंग है इसीलिए। ओवरऑल ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली स्लो ही है, रूट पे चला भी नहीं सकते, इंजन की इतनी कैपेसिटी नहीं है। और मतलब वही है ना, नैरो गेज इंजन का, वो 2 डब्बे हैं, इतना पुराना इंजन है। बेसिकली बिकॉज इट इज़ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, so to be on UNESCO heritage site government cannot do much like, तो उसको वैसे ही रखना पड़ेगा। इसीलिए आज भी ये वही एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। सी द वैली, ब्यूटीफुल।
तो ये देखो जहाँ पे भी थोड़ा ऑल्टीट्यूड गेन कर रही है ना, वहाँ पे स्पीड भी थोड़ी कम हो जा रही है। तो या इससे पता पड़ रहा है कि ट्रेन इज़ लाइक इंजन इज़ नॉट दैट पावरफुल, काफ़ी स्लो हो जाता है वहाँ पे। तो मज़े तो आ रहे हैं, एंजॉइंग द राइड। काम चल रहा है अभी भी रोड पे काफ़ी। तो ये वाला जो रोड है ना, जनरली ये यूज़ करते नहीं है, ये करशंग का रूट बोलते हैं इसको। तो दार्जिलिंग से गैंगटॉक एनजेपी जाने के लिए ऑलमोस्ट 3-4 रास्ते हैं। तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल रूट वो इसी को बोला जाता है, करशंग रूट। तो ये जो रोड है इसका नाम है हिल कार्ट रोड। सो बट क्या वही लैंडस्लाइड वाइड होता रहता है कुछ ना कुछ, तो इस पर ट्रैफिक कम ही रहता है इसलिए। तो हम एक और टाउन में घुस रहे हैं। देखो यहाँ पे तो इतना कंजस्टेड है, इट लॉट ऑफ टाइम लुक्स लाइक अ ट्राम ऑल्सो, जैसे कोलकाता में है। तो ये करशंग घुस रहे हैं और यहाँ पे बाइक खड़ी थी, बाइक बेचारा तोड़ दिया पूरा लेफ्ट साइड, पुलिस आके हटाई वटाई, अब जाके आगे जा पा रही। तो ये करशंग का एरिया आ गया। तो ये एक डिपो या हब टाइप बोल लो यहाँ पर। यहाँ पे कुछ तो टेक्निकली ना दार्जिलिंग से करशंग तक ट्रेन आती है, ऐसा भी है, काफ़ी सारी ट्रेन यहाँ से एक्स्ट्रा कोचेस भी लगते हैं। एक तो कोच कभी एक्स्ट्रा लगता है, कभी निकाल देते हैं, तो ऐसा है काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पे काफ़ी देर रुक के इंजन चेंज होता है एक्चुअली, और जिसलिए थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं। काफ़ी पुराना है और करशंग इट्स ब्यूटीफुल। इसका ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है बेसिकली करशंग। अराउंड 4864 फीट है। तो करशंग से ट्रेन छोड़ दिया है, अब वही है, ये वाला रूट काफ़ी अच्छा है। यहाँ से बेसिकली ऑलमोस्ट 3 स्टेशन और है, तुंग, सोनादा, घूम। तो जो घूम है वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो ये फ्लावर्स इतना सही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब साइड में ही लगा रखा है इन्होंने। अगर आप देखोगे तो ना काफ़ी सही लगा रखा है, बिल्कुल साइड में ऐसा लग रहा है प्लांटेड है, घर में ऐसे लगाते हैं ना फ्लावर्स। तो अब सनसेट हो रहा है, तो देखो ट्रेन थोड़ा स्लो चल रहा है, इनके थोड़ा सा क्लाउड है। सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुंचते हैं, बट द व्यू इज़ एपिक। अब एक्चुअली लग रहा है कि हिमालयाज में आ गए हैं। घर, पेड़ वेड़ देख के ब्यूटीफुल। तो प्रॉपर सिटी बिल्कुल घर ही घर है, जिसके बीच में सब जा रहा है। तो ये बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। और घर पे देखो फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे हैं, कोई घर देख लो गमले और फ्लावर लगे हैं। पूरा ऐसे लाते हैं नर्सरी से और वही लटका देते हैं, ऐसा लगता है मुझे तो। और गाड़ियाँ देखो ना, तुम प्रॉपर पार्क दूर कर रखी है, थोड़ी सी बिल्कुल एज पे, गाड़ी ऐसे टकराए नहीं जैसे पहले इंसिडेंस हो गया था। तो ये एक स्टॉप आया अभी, सोनादा आई गेस, तुंग पे रुकी है अभी। और ये ना, ये ट्रम्पेट करके कुछ बोलते हैं इसको, फ्लावर्स ब्यूटीफुल।
सारे ये टीक के पेड़ अब दिख रहे हैं बिल्कुल हाई ऑल्टीट्यूड वाले। अब वेदर भी काफी ठंडा हो गया है। तो मैरीगोल्ड बेसिकली ये जो क्या बोलते हैं इसको, गेंदा। गेंदा तो हर जगह लगा हुआ है, घरों के अंदर से ही जा रहे हैं बिल्कुल। शाम होने को आ गई है अभी ऑलरेडी, तो अभी काफ़ी सारा एरिया बचा हुआ है, अभी सोनादा बचा हुआ है, फिर घूम है तो घूम आए ऑल्टीट्यूड पे होने के कारण। तो बिकॉज ना घूम के हाई ऑल्टीट्यूड पे तो वहाँ पे इसको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है, चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है कह रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्रिक्शन ही नहीं मिल रहा है उसको। तो रीज़न व्हाट दे सेड, तो कि थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रहा है, तो रीज़न इज कि जो ये पेड़ पे फूल होते हैं ना, उसके फ्रूट्स गिरते हैं इस पर, तो उस मतलब बेसिकली उसका गम है, तो वो गम के कारण वो फ्रिक्शन ही नहीं ले पा रहा है। तो फॉर दैट दे आर यूजिंग सैंड टू गेट मोर, तो इसलिए इफ़ यू नो इन इंजन्स दे यूज सैंड बॉक्स टू ऐड मोर फ्रिक्शन। तो वो सैंड डाल रहे हैं दोनों साइड से, तब जाके वो ना थोड़ा फ्रिक्शन लेके चल पा रही है, और एल्स तो स्किड ही कर रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही, पूरा टायर बिल्कुल आग निकल रही है टायर से, ऐसा हाल है। देखो कब तक पहुंचते हैं, तो आज पहुंच जाए वही बड़ी बात लग रही है मुझे तो अभी अच्छा खासा थोड़ा रेन हो ही गया है, मतलब अच्छा खासा रेन हो गया, थोड़ा भी क्या बोलना, अच्छा खासा। तो अभी देखो ये पूरा स्किड कर रही है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो वो फ्रिक्शन दिख रही है आगे, एंड ऑब्वियसली इट इज़ बैड एक्चुअली। इससे क्या हो रहा है कि वो करोड़ हो रहा है ना टायर, वापस नया लगाओ तो डैमेज ही हो रहा है। तो दे शुड हैव, पता नहीं मतलब व्हाट द सॉल्यूशन, बट कुछ तो करना चाहिए, लोड ही नहीं ले पा रहा है, फुल पावर लगा दिया है इंजन ने। Tires are skidding like hell. Because of that, there are sparks and yeah, because it's skidding, no? Because of that.
यहाँ से थोड़ा सा वो दार्जिलिंग का, आई थिंक वो वाला दार्जिलिंग का पहाड़ दिखने लग गया है पूरा सिटी। तो कुछ फॉरेनर्स दे बोर्डेड द ट्रेन, वो बीच में एक स्टॉप पे टुंग में के बाद आई थिंक बीच में ही उतर गए कि वो कार से जाएंगे करके। ऑलमोस्ट 4-5। सो फाइनली अराउंड 1 घंटा लेट अराउंड हम दार्जिलिंग स्टेशन पहुंचे हैं और अब यहीं पर ही स्टे लोकली देखते हैं। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट ना रेन एंड ऑल काफ़ी टाइम लगा इसको पहुंचने। स्टीम इंजन। तो ये स्टीम इंजन देखने में मस्त लगता है, इट्स ब्यूटीफुल। तो ये लोकल करशियांग तक जाता है शायद, ऐसा एक्चुअली बाता से लुप तक जाता है, बस वहाँ से रिटर्न आ जाता है। ভালো। 1500 1500 থেকে ভালো করতে পারো। सो होटल बिल्कुल ही पास में है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन से 2 मिनट्स ऑफ वॉक। 1500 रुपये में होटल है अभी। सही है, ऑफ सीजन पीक में शायद 2000 हो जाता है। सो काफ़ी अच्छी लोकेशन है इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस स्पेंड टाइम नियर द रेलवे स्टेशन। नहीं तो आप फिर क्या मॉल रोड पे रुको, बट आई स्टेड बिफोर देयर, तो इधर ही थोड़ा सा इस बार इधर घूम के निकलने का प्लान है। सो आई वांट टू स्टे हियर, तो लेट्स सी कैसा रहता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।